एक आज्ञाकारी बेटे ने अपनी माँ को तहखाने में छिपा कर रखा था। वह उसे दिन में 3 बार स्वादिष्ट खाना खिलाता था, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने की सख्त मनाही थी। जब भी गांव वाले उसकी माँ के बारे में पूछते, वह झूठ बोल देता कि उसकी माँ कहीं दूर चली गई है। उसे नहीं पता था कि जल्द ही वह बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि हर ग्रामीण अपने पैरों में घास की राख से बनी रस्सी पहने, वरना उसकी जमीन छीन ली जाएगी। आदमी बहुत परेशान हो गया। उसे कोई उपाय समझ नहीं आया। जब वह अपनी माँ को खाना देने गया तो माँ ने तुरंत उसकी परेशानी समझ ली। उसने पूरी बात अपनी माँ को बताई। माँ बोली, यह तो बहुत आसान है। अगर रस्सी को 3 दिन तक नमक वाले पानी में भिगोकर फिर आग में जलाया जाए तो घास की राख से बनी रस्सी तैयार हो जाएगी। आदमी ने माँ की बात मानी और सचमुच उसका काम बन गया। न केवल उसकी जमीन बच गई, बल्कि उसे इनाम में चांदी के सिक्के भी मिले। लेकिन थोड़े समय बाद राजा ने एक और कठिन सवाल पूछ दिया। आदमी फिर घबरा गया और अपनी माँ से सलाह लेने पहुंचा। माँ ने कहा, अगर एक मकड़ी के शरीर पर सूती धागा बांध दिया जाए तो वह खुद ही उलझे हुए बांस के अंदर रास्ता बना लेगी। आदमी ने वही उपाय राजा को बताया। राजा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसके राज्य में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। राजा उसे बड़ा अधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन आदमी ने इनकार कर दिया। उसने राजा से केवल एक विनती की। उसने कहा, पहले मेरी गलती माफ कर दीजिए। दरअसल उस देश में एक क्रूर कानून था। जिस महिला की उम्र 50 साल से ज्यादा हो जाती, उसे बोझ समझकर पहाड़ पर छोड़ दिया जाता था। आदमी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वह माँ को पीठ पर लेकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई पहाड़ और पुल पार किए। उसे अपने बचपन की सारी खुशियां याद आने लगी। तभी उसने पीछे टहनियों के टूटने की आवाज सुनी। उसकी माँ रास्ते में टहनियां तोड़ती जा रही थी ताकि बेटा वापस लौटते समय रास्ता न भटके। ये देखकर आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि माँ आखिरी समय में भी अपने बेटे की ही चिंता कर रही है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वह माँ का हाथ पकड़कर देर तक रोता रहा। सर्दियों की पहली बर्फ गिरने लगी थी। उसे लगा कि उसकी माँ इस ठंडी रात में जिंदा नहीं बच पाएगी। आखिरकार वह अपनी माँ को वापस घर ले आया। फिर उसने राजा के सामने सच बता दिया कि पहले के दोनों सवालों के जवाब उसकी माँ ने दिए थे। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि बुजुर्ग लोग बोझ नहीं, अनमोल खजाना होते हैं।